हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत जोर शोर से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का देखिए 11 नंबर सवाल है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कहते एक नहर है, नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने एक दूसरे तट पर के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक टावर का जो है एक कोण 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। उसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर यानी 20 मीटर दूर उस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है, आकृति बनाया हुआ है, आपको उसको हल करना है। तो यहां मान लीजिए, माना कि ए बी क्या है, मीनार है, और क्या मीनार है, और बी सी क्या है, नहर की चौड़ाई है। अब लिख लीजिए, माना कि ए बी मीनार है तथा बी सी क्या है, नहर की, बी सी नहर की चौड़ाई है। यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहर की चौड़ाई दिया हुआ, अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे छोटका में, ए बी सी, इसका दूरी 20 दिया है। 20 मीटर के बाद 30 डिग्री कौन बनता है, ए बी मीनार है, बी सी लिख दिए। अब त्रिभुज ए बी सी मिलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो अब देखो ये लंब दिया, अब इसमें क्या करना, टेन 60 लगाना है, क्योंकि ये और ये हमें प्राप्त करना है, तो ऊंचाई भी प्राप्त करना है। ए देखो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे सी, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी। अब देखो टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर, ए बी का मान भी नहीं दिया है, बी सी का भी मान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, ए बी बराबर √3 BC। आप इसको क्या कर सकते हो, समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज देखो बरका में लेंगे, ए बी डी में काहे कि अब लिखना है, तो देखो बी डी बराबर यहां लिख लो, बी डी बराबर आप लिखोगे तो बी सी प्लस सी डी, ये आपको लिखना पड़ेगा, काहे कि दोनों बार एक इसको निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। अब देखो यहां तक आ गया, तब हम क्या करेंगे, अब देखो त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री लेना है, क्योंकि यहां बरका में 30 डिग्री लेना है, तो 30 डिग्री लगाते ए बी बटे बी डी। अब बी डी बराबर मेरा फॉर्मूला क्या हो, क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। 30 डिग्री मान 1/√3 तो लिख लीजिए। उसके बाद बी ए बी, तो ए बी लिख लीजिए, इसको लिख देंगे हम बी सी प्लस सी डी, यहां तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि अब हमको क्या करना है कि दोनों त्रिभुज, ये जो निकल गया, तो अब ए का मान नहीं दिया है, बी का मान हमको नहीं दिया, सी डी का मान दिया है, यहाँ लिख लीजिए 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान देखो नहीं दिया है, तो ए बी का मान अभी लिख लीजिए। उसके बाद बी सी का मान नहीं दिया है, तो बी सी का मान भी लिख दीजिए, बी सी भी लिख दीजिए, और सी डी का मान आपका 20 दिया है तो 20 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। सी डी का मान आपका कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 लिख लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, √3AB बराबर ये हो जाएगा बी सी प्लस 20, यहां तक तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिख दिया, तो अब क्या कैसे लिख दिया, अब देखो बी सी का मान तो लिख दिया, अब ये सब चीज सही है। अब हमको क्या करना है, ए देखो ए बी, अब इसको समीकरण आप एक मानो चाहे दो मानो, आप इसमें हम रखना है तो मान आप रख दीजिए। ए बी का मान देखो हमको समीकरण 1 में प्राप्त है, ए बी बराबर इतना, यहाँ लिख दो, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक, ए बी का मान रख देंगे, ए बी का मान रखे √3, ए बी का मान कितना है √3 या बी सी बराबर 20,
सी प्लस 20। क्या कि समीकरण एक मेरा क्या था, ए बी बराबर √3 BC। अब √3 गुना √3 3 हो जाएगा, BC तो BC हो जाएगा, ये BC हो गया, अब प्लस ये 20 हो जाएगा। अब इसको इधर घटाओ, ये 20 √3 BC √3 3BC माइनस BC बराबर, ये प्लस में था, ये पटे तो माइनस में चल गया, अब ये आ गया 20। अब 2BC बराबर हो गया 20, ये कट गया, ये हो गया 10, तो BC बराबर आपका कितना आ गया 10। BC का मान आपका कितना निकला 10 निकला। अब कह रहा है भाई नहर की चौड़ाई भी हमें ज्ञात करना है ना, तो समीकरण एक में, यहां देखो समीकरण एक में क्या करना है, BC का मान रखने पर, यहां लिख दो समीकरण एक में BC का, सॉरी समीकरण एक में BC का मान रखने पर समीकरण कितना, ए बी बराबर कितना दिया, ये मीनार की ऊंचाई है ना, ए बी बराबर √3BC, ए बी बराबर आपका हो गया √3 तो थोड़ी, ये BC का मान आपका 10 निकला, 10 रख दीजिए, ए बी बराबर हो गया 10 √3। चौड़ाई, नहर की चौड़ाई BC, नहर की चौड़ाई BC बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को क्या माना है, ए बी बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। यही दोस्तों आपका इस तरह से कहा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक केवल टावर है और उसके उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। इसके पात बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है का, और इसके पात बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक टावर है और उस भवन है, भवन पर एक टावर लगा हुआ है, टावर की ऊंचाई, भवन पर एक टावर लगा हुआ है, यानी घर है, घर पर एक टावर लगा हुआ है और उसकी भवन जिसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो है ना आपका 7 मीटर है। तो आप एक पहले भवन बनाइए, देखिए एक भवन बना लीजिए, और इसको जो है टावर, नीचे से ये टावर है ये, अब ये बना लिए, तो अब इसको क्या करना है, अब इसका अवनमन कोण उन्नयन कोण भी कह रहा है ना, ये जितना डिग्री का कोण बनाएगा, अवनमन कोण कितना बनाता है 45 डिग्री का। अब देखो ये जो है, आप यदि इसको काटोगे, इसका अवनमन कोण नहीं कर रहा है, इसका 45 डिग्री अवनमन कोण कर रहा है। आप इसका यदि यहाँ 45 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ भी आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा भवन में, और इसकी ऊंचाई जो है ना ये 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं x, यहां से यहां तक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अब ए बी, देखो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेंगे पी, इसको मान लेंगे आर। आपकी मर्जी है, जिसको जो मान लीजिए। ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। अब 90 डिग्री आ जाएगा तो बिल्कुल आसान है। अब देखो ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये इतना आ गया। अब देखो ए बी, आदि ए बी निकालोगे तो ये पूरा एक्स है ना, इसकी ऊंचाई कितना है 7 है, ये एक्स माइनस 7 कर दोगे तो यहाँ लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, पी आर बराबर क्यू आर बराबर, ये चारों भुजा आपस में क्या है, ये भी 7 है तो ये भी 7 है। सब भुजा वर्ग की तरह घर बना हुआ है, चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है। ये x माइनस 7 जब ये आ गया आपका, ये आपका कितना कोण बना है 60 डिग्री का कोण बना है। अब क्या करो, अब इसमें क्या करना, अब tan 45 त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू, इसको 90 डिग्री मान लीजिए, ए बी क्यू लिख लीजिए। यहाँ मान लिए
पी क्यू बराबर, माना कि क्या लिखोगे, माना कि ए बी भवन है, ए बी भवन है, देखो यहां से यहां तक भवन है। अब क्या करना है, अब जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अब ये लिख लेंगे। अब उसके बाद देखो यहां क्या करना है, अब क्या करना है कि ए आर लंब, ए आर लंब पी क्यू, ए आर लंब पी क्यू, तो पी क्यू पर ए आर जो ये लंब है, पी क्यू खींचा, तो क्या लिखना नहीं है, लिख लो, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना भी है नहीं भी लिख लो, लिखना है तो लिख लीजिए ए आर लंब पी क्यू, कि पी क्यू पर ए आर लंब खींचा। अब देखो, अब समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब क्या करो, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी क्यू, ए बी बटे बी क्यू, तो ये इसका मान 1 होता है, बराबर ए बी बटे बी क्यू, दोनों तो साथे है तो बराबर दोनों हो जाएगा ए बी बराबर बी क्यू, ये आपका बराबर है, ये भी 7 है तो ये भी आपका 7 है। अब हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज देखो पी आर ए में, अब लिख लेंगे समकोण त्रिभुज पी आर ए में कोण आर बराबर क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 60 डिग्री गए तो टेन लंब निकालना है, तो tan 60 डिग्री बराबर tan 60 बराबर ए बी बटे लंब बटे आधार ए आर, कहा कि ए पी आर, सॉरी पी आर बटे ए आर, क्योंकि ये पी आर है ये ए आर है। अब इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो इसका मान होता है √3, तो भाई √3 रख दीजिए, ए आर का मान x - 7 माने हैं, 7 रख दीजिए, ए आर का मान आपका 7 है तो आप 7 रख दीजिए। अब इसको इसमें गुना कीजिए, 7√3 बराबर x - 7 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, 7√3 गुना 7 गुना √3, 7√3 ये इतना आ जाएगा। अब इसको इधर कर लीजिए, 7√3 ये प्लस में 7 बराबर ये x हो जाएगा, x बराबर हो गया कितना 7√3 प्लस 7, x बराबर यदि 7 कॉमन लेगा √3 + 1, एगो आंसर आपका यहां आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल मीनार की ऊंचाई क्या है, पी आर है, तो पी आर बराबर आप ऊंचाई यहां से वहां तक है, इसको लिख लीजिए 7√3 + 1 मीटर, यही आंसर होगा दोस्तों। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों। थैंक यू।